जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द, सिर दर्द या फिर कमर दर्द या फिर कंधे का दर्द हो, सभी ही समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा पहली बार के ही इस्तेमाल से। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने चीज़ों को बताया है, उसी तरह से आपको इसे फॉलो करना है। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे, एक भी स्टेप मिस करेंगे तो इसका बेहतर रिजल्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है लहसुन। लहसुन देखिए, इसकी तासीर जो होती है गर्म होती है। ये जोड़ों के दर्द को दूर करने में बहुत ज़्यादा असरदार होता है। लहसुन का इस्तेमाल अक्सर लोग दवा के रूप में करते हैं। सर्दी में लहसुन का सेवन जोड़ों के दर्द को दूर करता है और जोड़ों की सूजन से भी निजात दिलाता है। तो हमें लेना है लहसुन और इसको छिलके समेत हमें कूट लेना है। आप छीलकर भी कर सकते हैं या फिर छिलके समेत भी ले सकते हैं। और इसको हमें एक तड़का पैन में डाल देना है। इतना हमें ध्यान देना है, जो बर्तन लेना है वो थोड़ा सा भारी तले का हो, मतलब मोटा हो, वही बर्तन आपको लेना है। अब हमें लेना है सरसों का तेल और इसमें हमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देना है। दोनों की तासीर गर्म होती है। इसको हमें इस तरह से हिलाते हुए थोड़ा सा गर्म कर लेना है। उसके बाद हमें इसमें डाल देना है मेथी दाना। इसको हमें बिल्कुल भी जलाना नहीं है, धीमी आंच पर हमें इसको पकाना है। मेथी दाने में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस और फोलिक एसिड जैसे मिनरल्स के अलावा विटामिन ए, बी, सी भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन होता है और स्टार्च होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं और दर्द को भगाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। अब देखिए, दोनों ही चीज़ों को अच्छे से हमने पका लिया है। उसके बाद हमें इसको निकाल लेना है। जो लहसुन और मेथी दाना हमने डाला है, इसको हमें एक सूती कपड़े पर इस तरह से निकाल देना है और तेल को हमें साइड में कर देना है। तेल का इस्तेमाल हम आगे देखेंगे कि हमें इसको कैसे यूज़ करना है। अभी हमने यहाँ पर जो लहसुन और मेथी को अलग करके रखा है, इसको हमें इस पोटली में बांध देना है। इस तरह से अच्छे से इसको बांधने के बाद ये पोटली के शेप में आ जाएगा और इसको हमें कैसे और कहाँ पर इस्तेमाल करना है, चलिए देख लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे पैरों में, एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। रात को सो जाते हैं, सुबह जैसे ही ज़मीन पर पैर रखते हैं काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है। उस केस में हम क्या करते हैं, इस तरह से एड़ी को दबाते हैं। इससे हमें तुरंत तो आराम मिल जाता है, लेकिन उसके बाद पेन वापस से शुरू हो जाता है। आपको ये पोटली लेना है और इस पोटली की मदद से हमें सिकाई करना है। इससे आप देखेंगे कि ये पोटली औषधीय गुणों से भरपूर है, क्योंकि हमने इसमें सारी ही चीज़ें नेचुरल डाली हुई हैं। और जब आप इससे सिकाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होगा और आपको दबाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बॉडी पूरी ही रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा खड़े रहने की वजह से भी एड़ी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, पैरों में जलन होने लगती है। इन सारी ही समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। तो अच्छे से सिकाई करना है। उसके बाद हमें कुछ स्टेप और भी फॉलो करने हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे आपके जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द, कमर दर्द या फिर एड़ी का दर्द हो, सभी में आपको इससे काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। आजकल दर्द की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि बच्चों से लेकर बड़ों तक ये समस्या आम हो चुकी है। इसके लिए हम पेन किलर का यूज़ करते हैं, उससे हमें तुरंत तो आराम मिल जाता है, लेकिन उसके बाद ये दर्द वापस से उखड़ने लगता है और हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस तरह के अगर देसी नुस्खे को हम अपनाएंगे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं होगा और अच्छे से हम अपने दर्द को ठीक भी कर पाएंगे। तो आपको दोनों ही पैरों के तलवे में इसको अप्लाई करना है इस तरह से। उसके बाद इसको हमें थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि ये पोटली और ऑयल अपना अच्छे तरीके से काम कर सके। अब देखिए क्या होता है कि हमारी मांसपेशियों में काफ़ी ज़्यादा खिंचाव हो जाता है, घंटों तक बैठे रहते हैं या फिर खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम अच्छे से सो भी नहीं पाते हैं, इतना ज़्यादा हमें पेन होने लगता है, मांसपेशियों में खिंचाव आता है। तो इस तेल की मदद से आप जब मसाज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होगा। और ये तेल जो है, इसकी तासीर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो इससे आप देखेंगे आपके दर्द में, मांसपेशियों के खिंचाव में काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। बस आपको इस तरह से इसे लगाना है और उसके बाद इसको हल्के हाथों से हमें दबाते हुए नीचे के साइड लाना है। दोनों पैरों में ही हमें यही काम करना है। और इस तरह से देखिए, पंजों में कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो इसके लिए आपको इस तरह से ऑयल लगाने के बाद ये छोटी सी मसाज करनी है। थंब की मदद से हल्के हाथों से इसको नीचे से ऊपर की साइड लेके जाना है और इस तरह से देखिए हमें हल्के हाथों से पैरों को दबा देना है। इस तरह से आप देखेंगे आधे से ज़्यादा दर्द ही हमारा इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। अब क्या होता है, कभी कभी हमारे घुटने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो इस तेल का इस्तेमाल आप घुटने में भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें हल्के हाथों से तेल डालना है और धीरे धीरे घुमाते हुए हमें इसको मसाज करना है। क्या होता है, उठते बैठते समय हमारे घुटने में बहुत ज़्यादा
दर्द होता है। कभी कभी हम बैठ जाते हैं तो खड़े नहीं हो पाते हैं और खड़े हो जाते हैं तो बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि जो घुटने होते हैं इनका ग्रीसिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से कट कट की आवाज़ आती है, उठा नहीं जाता है, ना ही बैठा जाता है। तो उस केस में भी आप इस तेल को अप्लाई कर सकते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर है ये तेल, और इसको जब आप अपनी स्किन पे लगाएंगे तो स्किन भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट बनी रहती है और दर्द को बहुत हद तक ये खींचता है। तो दोनों ही पैरों में आपको इस तरह से देखिए हल्के हल्के हाथों से मसाज करते जाना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको इसे मसाज करना है। बहुत ज़्यादा दबाव देके हमें मसाज नहीं करना है, बस हल्के हल्के हाथों से ही करना है। आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होगा। अब देखिए जो बच्चे होते हैं, जब भी बच्चों की ग्रोथ होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते कूदते हैं तो उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उस केस में भी आप इस तेल को यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पैर के उल्टे साइड इसको लगाना है, हल्के हल्के हाथों से ही लगाना है, ज़्यादा दबाव हमें नहीं देना है। बच्चे के पैरों में इस तरह से देखिए लगाना है। जो तलवे होते हैं इसमें भी हमें अप्लाई करना है, और ऊपर का जो लेग वाला पार्ट होता है इसमें भी हमें लगाना है। इस तरह से जब आप मसाज करेंगे तो आप देखेंगे बच्चों की बढ़ती हुई ग्रोथ के लिए भी ये बहुत अच्छा तेल है, और साथ ही साथ इससे मसल्स भी काफ़ी हद तक मजबूत होते हैं। आपको इस तरह से देखिए अंगूठे की मदद से हल्के हल्के मसाज देना है। इससे दर्द में काफ़ी हद तक रिलीफ महसूस होगा। और बच्चे अगर रात के समय रोते हैं, सोते नहीं हैं अच्छे से, तो आप इस तेल की मालिश करेंगे तो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से नींद भी आएगी और उनके पैरों का दर्द छूमंतर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस तेल को बच्चों के पैरों के तलवे में भी अच्छे से अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, जितने भी बच्चों के पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे खुल जाएंगे, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा और दर्द में बहुत हद तक राहत मिलेगी। इस तरह से आपको इसे तेल को अप्लाई करना है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें लेना है एक कॉटन का कपड़ा या फिर रुमाल ले लीजिएगा। उसके बाद हमें 1 से 1.5 चम्मच अजवाइन इस पर डाल देना है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसमें एंटीबायोटिक गुण मौजूद होते हैं जो शरीर में ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसका सेवन करने से आयरन, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी पूरी होती है। अजवाइन में पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लामेटरी गुण के कारण शरीर के अंगों में जो सूजन होती है उसमें काफ़ी हद तक राहत मिलती है। दर्द को भी ये बहुत हद तक खींचता है। अब देखिए यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कढ़ाई भर के पानी। इसमें हमें इस पोटली को डाल देना है जिसमें हमने अजवाइन को बांध के रखा हुआ है। अब इसी में हमें डाल देना है नमक। नमक दर्द को काफ़ी हद तक खींचता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है, तो इसको हमें इसी में डाल देना है और अच्छे से हमें इसको उबालना है ताकि अजवाइन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो इस पानी में आ जाए। और ये पानी हमारा बन के तैयार हो चुका है। इस पोटली को हमें निकालना नहीं है, ऐसे ही रखना है। इसको यूज़ कैसे करना है वो भी बहुत ध्यान से देखना है, तभी आपको इसका रिजल्ट अच्छे से मिल पाएगा। अब ये पोटली जो है इसको आपको हटाना नहीं है, इसको हम 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं। तो इस पानी को हमें एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब देखिए पानी बहुत ज़्यादा गर्म हमें नहीं रखना है और ना ही हमें इसमें अलग से पानी मिलाना है, यही पानी हमें यूज़ करना है। अब जब हमने तेल को लगा के रखा था उसके बाद हमें पैरों को इसमें डिप करके रखना है। 10 से 15 मिनट के लिए ही रखना है और हल्के हाथों से हमें इसे मसाज देते जाना है। इससे क्या होगा, जितने भी पैरों के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो खुल जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और ये अजवाइन का पानी गर्म होता है, ये सूजन को बहुत हद तक खींचता है, दर्द को भी ये काफ़ी हद तक खींचता है। इस तरह से थोड़ी देर के लिए पानी में रखना है, उसके बाद आपको इसे पोंछ लेना है, साफ़ कर देना है। ये प्रोसेस को आप रात में करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से नींद भी आएगी और सुबह तक आपका दर्द छूमंतर हो जाएगा। चाहे वो घुटने का दर्द हो, एड़ी का दर्द हो, कमर दर्द हो या फिर सिर दर्द हो, सारे ही दर्द में आपको इससे राहत मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि औरों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सकें। इसी तरह के और वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। कल फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।